हाँ तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं नोड जेएस की रिकॉर्डिंग। आवाज आ रही है आप सबको? ये सुनो गाइज, clear। हाँ आवाज भैया। आ रही है ना? बढ़िया। तो यार यहाँ पे नोड जेएस को करते हैं। कल हमने फाइल सिस्टम करा था, ये सुनो गाइज। सो फाइल सिस्टम के आगे अब देखते हैं कहाँ से हमें चीज़ें कैप्चर करनी है और वो चीज़ें लेकर चलते हैं। चलो गाइज, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले फाइल सिस्टम कर लिया था, ये सारे मेथड समझ आ गए थे क्या थे मतलब। दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। रीड फाइल्स का मतलब क्या होता है? फाइल को पढ़ना। क्रिएट फाइल का मतलब फाइल को बनाना, जैसे अगर फाइल नहीं बनी है तो बना लो, ठीक है। और अपडेट फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल को, डेटा को अपडेट करना, ठीक है। अपडेट में आपके राइट फाइल आते हैं और अपेंड आता है। अपेंड और राइट फाइल में फ़र्क क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ भैया मैं बताता हूँ। अपेंड में आपने बताया था ना कि नाम में ओवरराइट कर सकते हैं किसी चीज को, और नहीं 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 राइट फाइल में एक नई फाइल क्रिएट होगी उसमें राइट होगा नहीं ना। नहीं, ये तो अपेंड में यू कैन ऐड ऑन सम डेटा इन एग्जिस्टिंग डेटा, बट और ओवर प्लस राइट, ओवरराइट भी हो जाता है। राइट फाइल में ओवर राइट हो जाता है। राइट अच्छा, में ओवर राइट फाइल राइट में होता ओवरराइट है। होता हाँ जी। है। ओके ओके। अब आते हैं इसमें डिलीट में। क्या होता है? फाइल पूरी डिलीट कर देते हैं, अनलिंक कर देते हैं। यस और नो? दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम्म। अनलिंक होता है हमारे पास, क्यों यशवंत भाई? यहाँ पे क्लास मत छोड़ना एक हाँ। भी, थोड़ा सा भी पढ़ोगे लेकिन सीखोगे चीज़ें। अनलिंक है, अनलिंक कर देते हैं। इसी तरह से रीनेम कर देते हैं जी। रीनेम हो गया। रीनेम क्या है कि पहले फाइल का नाम जो है करंट वो ढूंढेगा, फिर नया नाम क्या रखना है, नाम चेंज कर देगा। समझ आ रहा है पीयूष ये चीज़? भैया हाँ भैया। अब आ जाओ यूआरएल मॉड्यूल। यूआरएल यार अभी हमने पढ़ा था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला, लेकिन फिर से एक और बार पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास कोई लंबा यूआरएल रहेगा, ये लंबा यूआरएल, तो इस लंबे से यूआरएल में से तुम कहाँ से कैसे वैल्यू निकालोगे, पता है क्या तुम्हें? देखो यूआरएल की कुछ मेथोलॉजीज होती हैं जो मतलब आपको मान के चलनी पड़ेगी स्टैंडर्ड, मतलब जैसे एसआई यूनिट्स होती है वैसी। जैसे अपने आप वो आइडेंटिफाई कर लेगा यशवंत भाई, जैसे लोकल होस्ट के बाद 8080 लिखा है, तो होस्ट, पाथ नेम, हम्म। सर्च, ये सारी चीज़ें वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा। देखो आपका होस्ट क्या होता है यशवंत भाई? होस्ट क्या होता है आपका? लोकल होस्ट 8080, ये वाली जो चीज़ होती है। क्लियर है बच्चों? हाँ। होस्ट ये होता है जिस पे रन कर रहा है, पहला जो एड्रेस होता है। जैसे हमारी वेबसाइट में होस्ट क्या है, बताओ ज़रा कोई। underratedcoda.com। हम्म। underratedcoda.com होस्ट है, ठीक है। डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है ना? नहीं भैया। चलो। अब भैया मैं ही बोल रहा हूँ, आपने होस्ट अलग से खरीदा था या मतलब जैसे मैंने गिटहब पे अपना अरे प्रोजेक्ट भाई अपलोड करा खरीदना था पड़ता तो है, वहाँ पे। सर्वर भी खरीदना पड़ता है, नाम भी खरीद। गोडैडी का आप नाम नहीं सुना आपने? आज ही अच्छा खरीदिए अच्छा, अपना हाँ। डोमेन नेम। हाँ, क्योंकि मैंने मतलब वो गिटहब से करा था, वो गिटहब डॉट आईओ आ रहा था ना वो तो इधर। सस्ती वाली, फ्री वाली। फिजिक्स वाला क्यों हो गया? क्योंकि फिजिक्स वाला किसी ने पहले ही ले रखा था। नोटिस किया कभी? हाँ हाँ भैया। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा तुम? अब देखो यहाँ पे, अब ये पाथ नेम क्या होता है? पाथ नेम का मतलब क्या होता है गाइस? कि जैसे ये लोकल होस्ट 8080 के बाद जो चीज़ आती है, जो चीज़ आती है, जैसे अगर पीयूष यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हमने एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने बाय लाइव क्लास किया, तो अब देखो पाथ नेम चेंज हुआ। ये है पाथ नेम, लाइव क्लास डॉट एच टी एम एल। क्लियर है? ओके भैया। अरे हाँ भैया ओके ओके। क्या हो गया, डाउट में फंस गए क्या? नहीं 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 नहीं, वो डाउट क्लास का। हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आता है ईयर इज इक्वल्स टू 2017 एंड मंथ इक्वल्स टू फेब्रवरी। ये कहाँ से इसने उठाया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्च। जो डेटा आप सर्च कर रहे हो, दैट मीन्स देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो आता है पीयूष, वो क्या करते हैं हम? सर्च करते हैं। तो ये ईयर ओके इज भाई। इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट आपने प्रिंट कर लिया ना, कल नहीं कर लिया? अब आपको फरवरी निकालना है, फेब्रवरी। तो आपके पास पाथ नेम है कि नहीं? सॉरी, क्यू डॉट सर्च है। तो क्यू डॉट सर्च डॉट क्या निकालना है? सर्च के अंदर से डॉट मंथ। नहीं समझ आया? देखो पीयूष, क्यू डॉट सर्च को हम किसी चीज में स्टोर कर देते हैं, ये मान के चलो। फिर उसमें से हाँ भैया। डॉट मंथ निकाल लेंगे। समझ आया? हम्म। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स फाइंड करते हैं हम हाँ वो जी हाँ जेएसऑन के जी। थ्रू। क्यू डॉट सर्च को हम किसी चीज में मान लो स्टोर कर देते हैं। अब उस चीज के अंदर से मंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं। मंथ की वैल्यू फरवरी। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आया, बस ये बताओ मुझे पहले। समझ आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? अरे क्या हुआ? हाँ भैया समझ आ रहा है तो भैया। आ रहा है। यूआरएल से कैसे खेलना है, समझ आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ। अब देखो यहाँ पर,
Node.js फाइल सर्वर। भाई फाइल सर्वर अलग चीज है, फाइल सिस्टम अलग चीज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एफएस, लेकिन एफएस तो हमारा फाइल सिस्टम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब देखो, अब यहाँ पे रीड फाइल हमने करी, क्या हमने करना क्या है इसमें, डेमो फाइल सर्वर, मतलब फाइल अपलोड करने का सर्वर बनाया या पढ़ने का सर्वर बनाया, ओके। तो यानी कि जो भी फाइल दोगे हमें, फाइल नेम जो भी दोगे, फाइल नेम, उस फाइल को हिट करेंगे, मतलब एक यूआरएल को हिट करेंगे पीयूष, और जैसे ही उस यूआरएल को हिट करेंगे, जो भी उस फाइल होगी उस ओके यूआरएल भैया। पे, उसको ओपन कर देंगे। समझ आया यशवंत, कि यूआरएल, देखो यहाँ पे ओके। क्या लिखा है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड यूआरएल है, रिस्पॉन्स होता है, पहले रिक्वेस्टेड यूआरएल पे जाते हैं ना हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रिक्वायर यूआरएल, यूआरएल को यूज़ किया गया है यूआरएल नाम के वेरिएबल में। तो अब क्या करेंगे यशवंत भाई, यहाँ पे देखो fs डॉट रीड फाइल, fs डॉट रीड फाइल का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर देखा जाए तो, यानी कि फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल, fs डॉट रीड फाइल, फाइल नेम, दैट मीन्स कि ऊपर जो आपने एक क्यू नाम का वेरिएबल बनाया है, वेर क्यू, उसके आगे आपने क्या लिखा है, यूआरएल डॉट पार्स। अब यूआरएल डॉट पार्स से आप लोग को याद आया इसका मतलब क्या होता है, यूआरएल को पढ़ना अच्छे से, और यूआरएल को पढ़ना और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज बना के एक्सेस कर सके पीयूष। यस और नो, ओके भैया। क्योंकि देख मेरे भाई, यहाँ पे तूने यूआरएल तो पढ़ लिया, लेकिन जो रिक्वेस्टेड डॉट यूआरएल है उसको तूने पढ़ लिया, जो ये रिक्वेस्ट करेगा यूआरएल, वो तूने यहाँ पे पढ़ लिया। लेकिन पीयूष भाई एक चीज जान, कि जो यूआरएल पढ़ने के बाद उसमें से तेरे को चीजें निकालनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे क्यू डॉट पाथ नेम लिखा है। यहाँ पे डॉट पाथ नेम कैसे लिखा है, हम्म, क्योंकि इसने निकाल लिया है। ये जो मैंने आप लोग को पाथ नेम में समझा रहा था, पाथ नेम क्या होता है, जो फाइल पे आप हिट कर रहे हो, जैसे अबाउट या स्लैश कॉन्टैक्ट, तो वो पाथ नेम होता है। समझ आ रहा है पीयूष। तो अब देखो, हाँ भैया। तो पाथ नेम के आगे आपने क्या लगा, प्लस कर दिया डॉट। डॉट क्या होता है, डॉट। डॉट प्लस कर दिया आपने, हाँ भैया। ठीक ओके है, भैया। क्लियर है। पाथ नेम में आपने डॉट प्लस कर दिया फाइल नेम। अब नीचे क्या कर रहे हैं हम, इसी फाइल को रीड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं यशवंत भाई, इसी फाइल को, फाइल नेम नाम के वेरिएबल को अब हम रीड कर रहे हैं, सिंपली रीड कर रहे हैं। अब जब हम रीड करेंगे तो क्या होगा, अगर फाइल एरर हुआ पीयूष, देखो वो जो अदनान कल चीख रहा था ना कि भाई एरर नहीं है, एरर नहीं है, अब आएगा देखो एरर। अब इसने एरर हैंडलिंग के लिए कोड लिखा है ना, कि अगर एरर आए या रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 404 कंटेंट टाइप एचटीएमएल 404 प्रिंट कर दे, नॉट फाउंड, ये एरर हैंडलिंग है। अदरवाइज क्या करे, एरर ना आए तो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड ये लिख दे। समझ आ रहा है, 200 लिखकर कंटेंट टाइप एचटीएमएल, और रिस्पॉन्स डॉट राइट डेटा मतलब क्या होता है यशवंत भाई, कि जो फाइल के अंदर डेटा पड़ा है उसको प्रिंट कर दे स्क्रीन पे। हाँ भैया। नहीं हाँ भैया समझ आया, बताया था आपने कल। बताया था ना ये। हाँ। बेसिकली भैया एक सर्वर के क्रिएशन के अंदर ही होगा ना सब, जो सर्वर क्रिएट करे उसी के अंदर सारा काम मतलब कोडिंग लिखी जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो इसे चला के भी ओके दिखा भैया। दूँ एक बार, लेकिन देखो ये मिलेगी नहीं तुम्हें फाइल, तो एक मिनट रुको। नो, फिर से चलते हैं डोरीमोन के पास, डोरीमोन खुला हुआ है आज, बहुत बढ़िया। आज फिर से नहीं चलेगा ये, अभी भी नहीं चलेगा, अभी नहीं चला ये, इसलिए नहीं चला, न्यू वर्जन आ गया, देखो 1.5 1.1 का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे पीयूष, यहाँ पे सोर्स पे, और यहाँ पे करेंगे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब लिखेंगे नोडमोन, सोर्स में आके अब नोडमोन को रन करेंगे। अब जाएंगे वहाँ पर, नोडमोन कौन से पोर्ट पे होता है, 8080, किस पे, 800। तो ये लिखें यहाँ पर, नॉट फाउंड बता रहा है, क्यों 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 यशवंत भाई, क्योंकि ये हमने कुछ भेजा नहीं है ना यूआरएल में, मिली नहीं फाइल। अब देखो यशवंत भाई कैसे भेजेंगे, देखो क्यू डॉट पाथ नेम, यहाँ पे इसने पाथ नेम कैसे निकाला है ना, देखो डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, ये था ये पाथ नेम, यस और नो, बोलो यशवंत भाई, था या था नहीं था। अब इसी तरह से मान लो आप यहाँ पे लिखते हो, ये वाला यूआरएल लिख लेते हैं, ले ले ये वाला यूआरएल। अब इस वाले यूआरएल को ले चलते हैं, और इसकी जगह अब हम इस यूआरएल की नहीं मार के इसकी रिक्वेस्ट मारते हैं, मारे, अभी भी नॉट फाउंड बता रहा है, क्यों,
क्योंकि HTML नाम की फाइल मिली ही नहीं है ना, फाइल खोलेगा कैसे? नहीं समझा पीयूष? यहाँ पर मैंने कोई फाइल बनाई है HTML नाम हाँ की? भैया। नहीं बनाई नहीं है। भैया, नहीं बताइए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ram.txt लिख देते हैं। देखा जादू? ram.txt लिखने से क्या हुआ? उसने वो कंटेंट ओपन करके दिखाया, जोन सी फाइल हिट करी, और ram.txt ये पढ़ी। कल क्या कर रहे थे पीयूष? फाइल बना रहे थे मेरे भाई। आज क्या कर रहे हैं? फाइल को ब्राउजर पे ओपन करवा के दिखा रहे हैं। देख रहे हो भाई बैकएंड की भाई। पावर? अभी तो देखो, अभी तो ये यशवंत भाई मान के चलो छोटी सी चीज है, मानते हो नहीं मानते यशवंत भाई? देखो ये हाँ चीजें और भी चीजों से हो सकती है, बट यार ये समझो इसकी पावर अभी दिखाता हूँ इसको, आपको इसकी पावर अभी आपको नहीं समझ आएगी इसकी पावर। अभी देखो, फॉर्म इन बूटस्ट्रैप गए इसमें यशवंत भाई। अब देखो यहाँ से फॉर्म का कोड, कोई भी फॉर्म उठा लेते हैं, सिंपल सा ये उठा लिया, ठीक है। और मान लो हाँ यशवंत भाई यहाँ पे ये ले लेते हैं हम, ये लिया वन लेकर। अबे आ जा यार, अच्छा सॉरी, ये ले लिया, ठीक है। हम्म, ये देखो, देख रहे हो पावर यशवंत भाई इसकी? पावर समझ रहे हो मेरी बात? भाई कुछ भी कर सकते हो हाँ आप, मतलब गंदा से गंदा कोड भी ऐसे चला सकते हो। भैया एक बार थोड़ा सा इसका नेट स्लो सा हो गया था, मैं रुक गई थी मेरी, पता नहीं क्यों ऐसे। देखो भाई, करना क्या है, ऐसा कोड लिखेंगे इसमें server.js में कि फाइल ओपन करनी है, जोन सी फाइल, कोई भी फाइल ओपन करा सकते हो यशवंत भाई, ये वाली भी, ये वाली भी, कोई सी वाली, जो जोन सी करा दो। अपन को डोमेन नेम देना है ना बस। हाँ देखो, अभी आपको नहीं, मैं दिखाता हूँ। हाँ जो अपन ने दिया है। ये इसमें गए, देखो index.js का भी कोड दिख गया। लो, जोन सी फाइल हिट करोगे ना यशवंत भाई इसमें, आपको ऐसा नहीं कोई फाइल यहाँ हम्म, लिखनी है। देखो वेरी, यहाँ डायनेमिक कोडिंग कैसे होती है? ऐसे होती है वेरिएबल्स के फॉर्म में। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि माई न्यू फाइल 3 खुलेगी हर बारी। जोन सी मेरे पास नहीं आएगी ना नहीं। यशवंत भाई, यूआरएल में पाथ नेम में जोन सी आएगी। पाथ नेम क्या होता है? बार बार बता रहा हूँ, पाथ नेम होता है 8080 या underratedcoder.com के बाद जो होता है। जैसे इस वाले में पाथ नेम क्या है? लाइव क्लास डॉट एच टी एम एल। नहीं समझ आया? अरे जैसे भाई स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश अबाउट होता है। डोमेन और पाथ नेम अलग अलग होगा ना? हैं? पाथ नेम और डोमेन अलग अलग होगा ना? डोमेन तो इससे पाथ पहले नेम होता होता है है ना। जो अपन एक्शन कॉल, देखो अंडररेटेड कोडर एक्शन डॉट कॉल कॉम से कराते मुझे हैं। कुछ लेना देना थोड़ी है, मेरे को तो हैश इस पे जाना है ना। समझे कि नहीं समझे अभी भी? अच्छा, जो राउटर मतलब एक तरह से जो राउटर कॉल हो रहे हैं उसको बोल सकता हूँ मैं पाथ नेम? हम्म। बोल सकता हूँ ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक तरह से ही मान के चलो कि आप राउटर चला रहे हो, अभी मिडल, अभी हम उसमें सीखेंगे एक्सप्रेस में कैसे राउटर्स बनाते हैं। तो ये चीज़ समझ आ रही है सारे बच्चों को? यस और नो गाइस? भैया जो एक्सप्रेस में हम्म, राउटर बनाना सीखेंगे हम, हम्म। तो मतलब वैसे ही जो उसको हम डायरेक्ट रिएक्ट के अंदर कॉल करवाएंगे, जैसे आपने बताया था रिएक्ट की क्लास में। नहीं, उसको आप बैकएंड से भी राउट्स बना सकते हो, बताऊंगा बैकएंड के राउट्स कैसे बनते हैं। अच्छा, वही चीज पूछ रहा था। काफ़ी सारी हाँ चीज़ें देखा हैं, था थोड़ा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब चला के देखते हैं ये वाला नोड जेएस फाइल सर्वर ये इधर आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या करा रहे हैं फिर से, यहाँ पर क्यू डॉट पाथ नेम, ये तो हमने अभी करा ही था। समर विंटर ये कर ही लिया। नोड जेएस में एनपीएम क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर होता है। इसी के ऊपर पूरा हाँ भैया। एंगुलर रिएक्ट नेक्स्ट जेएस सब इसी के ऊपर चलता है। हाँ भैया। नोड जेएस ही तो भगवान है ना। भगवान तो नोड जेएस ही है, इसी के ऊपर आपका नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनता है, तो रिएक्ट चलता है, एंगुलर चलता है, नेक्स्ट जेएस चलता है, और नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस सब इसी के ऊपर चलता है। तो भगवान कौन हुआ? नोड पैकेज मैनेजर, जो कि नोड जेएस का है। कभी भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलाने के लिए नोड जेएस चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? मैं पूछ रहा हूँ एक चीज़। हाँ तो इसी तरह से यशवंत भाई हाँ ये भैया, चाहिए, करवाया था आपने। चाहिए होता है, नोड जेएस ही सब कुछ होता है। तो ये एनपीएम होता है, नोड पैकेज मैनेजर। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है, एनपीएम इंस्टॉल विकीपीडिया, एनपीएम इंस्टॉल जो भी चीज़, माइंड मैप, कोई भी चीज़ें चाहिए होती है तो इंस्टॉल करते हो ना कि नहीं करते, ये बताओ पहले। आप डाउनलोड कैसे जब करते ये हैं, ये पहले सारी आपने। चीज़ें, अपर केसेस यूजिंग अ पैकेज, ये सारी चीज़ें हैं।
देखो इनके बारे में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नोड जेएस में इवेंट्स क्या होते हैं ये बात करते हैं। इवेंट्स जैसे बात करी जाए गाइस, यहाँ पर इवेंट्स का सिंपल मतलब होता है कि परफेक्ट फॉर इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन। अब यहाँ देखो, एफएस फाइल सिस्टम का एक वेरिएबल बनाया, फिर दोबारा से एक वेरिएबल बनाया आरएस नाम से, ठीक है। एफएस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। रीड स्ट्रीम का मतलब क्या है? सिंपल सी ये बात करेंगे कि भाई क्रिएट करती। हाँ, पढ़ते रहेगी इस चीज़ को, स्ट्रीम जो जो डेटा हमारे पास आता रहेगा। एफएस डॉट ऑन ओपन फंक्शन, जब ओपन करोगे इस चीज़ को तब ये फंक्शन चलेगा, ऑन ओपन। तो ये इवेंट हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। इवेंट क्या होता है? जब तुम कीबोर्ड माउस से कोई भी चीज़ वेबसाइट को या किसी भी चीज़ की हरकत करते हो तो उस पर वेबसाइट क्या एक्शन लेती, ये होता है इवेंट, है कि नहीं जी? ओके भैया। तो ये हो गया। अब इसी तरह से इवेंट मॉड्यूल्स क्या क्या हो गए, देखो। इवेंट्स इजिकल्स टू रिक्वायर इवेंट्स। अब देखो कैसे होगा। इवेंट एमिटर होता है, इवेंट एमिटर को भी लेना पड़ेगा। इवेंट्स डॉट इवेंट एमिटर, तो मतलब दो चीज़ें तो लेनी ही पड़ेगी हर फाइल में, ये दो लाइन, ठीक है। ये दो फाइल तो गाइस लेनी ही पड़ेगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ? इवेंट इवेंट एमिटर क्या भाई? एमिटर मतलब ये बताने को भैया। तो इवेंट्स तो तुम्हारे होगा जैसे ऑन क्लिक। इवेंट एमिटर जो इवेंट एमिट होने में मदद कर, मतलब इवेंट चलने में चाहिए होगा ना कोई चीज़ हैंडल करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब जब एक इवेंट चले तो दूसरा इवेंट ना चले। हाँ। तो उसी तरह से इवेंट एमिटर होता है जो इवेंट को होने में मदद करता है, ये रखते हैं इसको कोड में। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है ऐसा, आई हियर अ स्क्रीम। देखो उसको कॉपी, देखो क्या कह रहा है, वेयर माई इवेंट हैंडलर इज इक्वल्स टू फंक्शन। फंक्शन लिखा और क्या लिखा है यहाँ पर, आई हियर अ स्क्रीम, मतलब मुझे एक चीख सुनाई दी। अब इसके बाद है इवेंट ओमीटर डॉट ऑन। जब ऑन होगा, देखो असाइन द इवेंट हैंडलर टू एन इवेंट। इवेंट हैंडलर किसको दे देंगे हम, इवेंट को। फायर द स्क्रीम इवेंट, इवेंट एमिटर डॉट इवेंट स्क्रीम। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर पहले आपने इवेंट हैंडलर दिया, उसको नहीं समझे। इवेंट हाँ हैंडलर भैया। दिया कि जब 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 आप इवेंट एमिटर पे, ये जो इवेंट एमिटर को डॉट ऑन ऑन कर दो, जब क्या स्क्रीम और माई इवेंट हैंडलर पे, मतलब ऑन। भैया मैं एक चीज पूछना हम्म। मुझे लगता है अभी वो पहले बता दो। क्या होगा? नहीं भैया एक बार करवा देती, मैं पूछ रहा हूँ। क्या कह रहे हो? अरे भैया मैं पूछ रहा था जैसे मतलब वैर से हम इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हम जैसे हम जावास्क्रिप्ट में सब पढ़ रहे थे, तो आपने बोला कॉस्ट के थ्रू भी करते, मतलब कॉस्ट के थ्रू ही करते हैं मोस्टली, तो इसमें हम कॉस्ट यूज नहीं कर रहे नोड जेएस में। अरे इसमें वैर देखो, इसमें कुछ भी इस्तेमाल करो। कॉन्स्ट जब इस्तेमाल करते हैं ना ज़्यादातर प्रिमिटिव के लिए, जब तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। और ओके भैया। नॉन प्रिमिटिव के लिए तुम्हें, नॉन प्रिमिटिव के लिए हमेशा ही कॉन्स्ट इस्तेमाल करते हैं, नोटिस किया होगा, एरेज ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये हाँ कोई भैया। बड़ी चीज़ नहीं है। ये इवेंट्स होते हैं ना, जैसे ऑन क्लिक, जब इस बटन को क्लिक किया तो अब क्या करेगा नोड जेएस, तो इसलिए होता है। एपीआई भी तो ओके भैया। चलानी पड़ेगी ना, तो वो चीज़ें होती हैं। अपलोड फाइल्स, देखो अपलोड कैसे करते हैं फाइल्स को। फाइल्स को अपलोड कैसे किया जाता है, क्लियर अपलोड फॉर्म। देखो तुमने बैकएंड से ही फॉर्म बना दिया, और बैकएंड से फॉर्म बनाने का सिंपल ये मतलब है कि तुम्हें फॉर्म दिखेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये समझो कि तुमने पीछे से ही फॉर्म बना के भेजा है। कैसे बना के भेजा? तुम कहोगे करती भाई ये फॉर्म है। हाँ भाई ये फॉर्म है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ देखो सारे बच्चे, ये फॉर्म है गाइस। और यहाँ जाके देखो तुम, रिलोड मारो और तुम्हें यकीन नहीं होगा फॉर्म खुलेगा, देख रहे हो तुम। तो पीयूष ऐसा कैसे हुआ है? क्योंकि एचटीएमएल को वहीं से एम्बेडेड करके भेजा गया है, नहीं समझे? ओके भैया। इसलिए मैंने तुम्हें पहले अच्छे से एचटीएमएल सिखाई थी, ताकि तुम्हें कभी ऐसे बेसिक डाउट्स ना आए। एचटीएमएल को देखो एक एक लाइन करके भेजा जा रहा है, देख रहे हो यशन भाई? पहले भेज रहे कंटेंट हाँ टाइप भैया इससे टेक्स्ट डायरेक्ट एचटीएमएल, लेता फिर हूँ। बार बार हर एक एक चीज राइट कर रहे हैं अलग अलग लाइन, फिर बाद में एक साथ वो समझ जा रहा है। समझ रहे नहीं समझ भैया रहे? भैया हम्म। आपका कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन है तो क्या हो गया भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, कैमरा ऑन है तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलो
कि आपको एक एक लाइन करके देना है डेटा, ठीक है। अब एक एक लाइन करके डेटा देते रहो, फॉर्म एक्शन इजिकल्स टू फाइल अपलोड, और ये सारी चीज़ें मतलब एक एक करके देते रहो। तो होगा क्या, वो अपने आप से बैकएंड सर्वर इसको ही समझ लेगा कि ये HTML का इकट्ठा कंटेंट है। आप तो अलग अलग दे रहे हो, देखा जाए तो उसको गलत आना चाहिए। यस और नो गाइस? समझ आ रहा है आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप तो अलग अलग करके दे रहे हो ना, देखा जाए तो आउटपुट गलत आना चाहिए। बोलो। हाँ हाँ भैया। लेकिन वो इस चीज़ को इकट्ठा कर लेगा यशवंत भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मतलब डायरेक्ट कुछ चीजें बैकएंड के थ्रू ही हम करवाते कंट्रोल। हाँ अब देखो, आप क्या कर रहे हो, एक्शन फाइल अपलोड मेथड पोस्ट, पोस्ट दे रहे हो। और ये क्या कर रहे हो, एनक्रिप्शन टाइप क्या लिख रहे हो, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। अब इनपुट टाइप फाइल दिया, नेम फाइल अपलोड, अब सबमिट पे फॉर्म। तो देखो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, बैकएंड से भी फाइल अपलोड बना सकते हो। यहाँ पे आपने इंस्पेक्ट किया, चूज फाइल, मैंने बोला था ना बैकएंड से तुम फ्रंट एंड बना सकते हो, बट फ्रंट एंड से बैकएंड नहीं बना सकते। तो अब तुम लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि कौन असली बाप है। ये सुनो गाइस, हाँ। अब समझ आ ही गया होगा। अब देखो, देखो ये गई है रिक्वेस्ट में, देखो। हम्म। चली गई है, वो हट गई है, देखो। जैसे सबमिट मार, देखो सबमिट मारने पे एक और आ रही है ना, फाइल अपलोड की। देखो यहाँ, हम्म। यहाँ पे भी खुल ली है। अब यहाँ से सबमिट मारा, तो कहने का मतलब भाई बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें सीखो, ये सारी चीज़ें। और देखो यहाँ पर कर क्या रहे बेसिकली नोड जेएस में, फाइल अपलोड का फॉर्म बना रहे हैं। इसी तरह किसी बड़ा फॉर्म भी नहीं बना सकते पीयूष, कितना भी बड़ा फॉर्म बना सकते हो। यस और नो गाइस? बिल्कुल। कितना भी बड़ा फॉर्म बना सकते हो इकट्ठा। तो ये फायदा है बैकएंड का यशवंत भाई, ये समझ आ रहा है। हम्म। पार्स द अपलोडेड फाइल, अब जो अपलोडेड फाइल को पढ़ोगे ना, वो फाइल लाओगे कहाँ। अब देखो, अब यह है कि द फाइल विल बी अपलोडेड एंड प्लेस्ड इन अ टेम्परेरी फोल्डर, एक टेम्परेरी फोल्डर में प्लेस्ड हो जाएगी। नहीं समझ आया? जो रिक्वेस्टेड फाइल है अपलोड करनी हो, टेम्परेरी यूआरएल में वो हो जाएगी फोल्डर में, और उसे हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब देखो राइट कर रहे हैं, देखो हम, सॉरी, अब यहाँ पर फॉर्म डॉट पास फाइल अपलोडेड। अब ये वाला कोड लेते हैं, ले लें ये वाला कोड एक बारी को। ले लिया वाला कोड, कोई दिक्कत है किसी को? एरर आना चालू हो गया क्योंकि इसको मिल नहीं रही होगी वो। गाइस ऐसा एरर क्यों आ रहा है? हाँ भैया ये वैसा वाला फॉर्म है जिससे हम गूगल फॉर्म के अंदर आपको असाइनमेंट्स भेजते हैं, तो उसके अंदर आता है अपलोड फाइल को डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर की डायरेक्टरी पे छोड़ देते हैं। इस टाइप के हम्म। फॉर्म बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो एरर क्या कह रहा है, कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड। कौन सी मॉड्यूल नहीं फाउंड हुई भाई, फॉर्मिडेबल, अच्छा। फॉर्मिडेबल को शायद से इंस्टॉल करना पड़ता है। npm i लिखेंगे। हाँ, फॉर्मिडेबल को चलाने के लिए ना गाइस इंस्टॉल करना पड़ता है शायद से, मुझे याद है, जितना मुझे याद है। भाई ये फॉर्मेटेबल मतलब किस लिए यूज होता है? फॉर्म्स के लिए। अच्छा अच्छा। सिर्फ बैकएंड के फॉर्म्स के लिए, फ्रंट एंड के फॉर्म्स के लिए रिएक्ट फॉर्म्स, फॉर्म डेटा होता है तुम्हारे पास, उसकी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक बार इंस्टॉल कर हम्म। लिया इसे यशवंत हमने। अब हाँ। यही है देखो, डोरीमोन चल गया अब देखो,
अब देखना कमाल, देखो अबे अरे यार शिट, नहीं सोर्स के अंदर चला है। चलो गाइस, ये चला क्यों नहीं है? नोडमॉन, नोडमॉन चला क्यों नहीं है गाइस? ये रिलोड भी नहीं हो रहा यार पेज। हाँ, हो गया, सही है। चल गया। तो फाइल ऐसे अपलोड हो जाएगी तुम्हारी, नहीं समझ आया? ये डाली तुमने, हो गया, चल गया, देख रहे हो वर्किंग है पूरा, देख रहे हो वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है। तो ये चीज़ें बनाना है, देखो फाइल कौन सी आई, बाइनरी फाइल टू अपलोड, व्यू सोर्स, ये देखो फाइल के अंदर जो कोड लिखा है, ये देखो BGMI ऑटोमेशन PDF, यही नाम था। सारी चीज़ें पता लग जाती है भाई बैकएंड से। नेटवर्क टैब खोल के रिसर्च करो अपने से, थोड़ा सा ट्राई करो गाइज अपने से, तब जाके समझ आएगा, ठीक है गाइज? तो नोड जेएस के हाँ ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बेसिक बेसिक तुम्हें बता दी है। अभी 2 लेक्चर्स हैं हमारे पास, कल थोड़ी और एडवांस चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है? और इसके, भैया हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दीजिएगा, क्या कर, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। हाँ कोडिंग, कौन सी कोडिंग? मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग अपलोड रिकॉर्डिंग। करवा देना वहाँ हाँ पे। रिकॉर्डिंग करवाता हूँ यार, करवाता हूँ, देखो और कल ना तुम्हें फिर, अब मैं तुम्हें नोड में मेल कैसे भेजना है और एसक्यूएल वगैरह कैसे चलाना है, वो सारी चीज़ें एक बार सिखा दूंगा कल, ठीक है? उसके बाद फिर सीधा हम एसक्यूएल पे मूव करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कहने का मतलब खुद से हाँ, फिर थोड़ा अपना नोड नोट नोड कंप्लीट हो जेएस के जाएगा। ये सारे सैंपल कोड्स रन कर करके देखो एक बार यशवंत। इससे क्या होगा ना भाई, तुम्हें थोड़ा ठीक है एक्सपीरियंस ठीक मिलेगा कि भाई बैकएंड वर्क कैसे करता है, नहीं तो फिर कभी बैकएंड में घुस ही नहीं पाओगे, ओके। ठीक है पीयूष? है। तो जब हाँ तक के लिए ना तुम लोग ये सारी चीज़ें खुद से एक बार चला के देखो, सारी चीज़ें शुरू से लेके मेल वेल सारी चीज़ें। और ये फिर मेल कल तुम्हें सिखाता हूँ, मेल एसक्यूएल वगैरह सिखा के ये सारी डीबी कैसे चलाते हैं, क्योंकि डीबी भी सीखना पड़ेगा, ठीक है? बिना डीबी के नहीं होगा। तो फिर ये सारी चीज़ें सीख कर फिर हम्म, करते हैं, ठीक है? चलो गाइज अभी भैया इतना, हाँ जी हाँ एक जी, मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बार अपनी वेबसाइट खोलना। हाँ जी हाँ जी, मैं आपकी वेबसाइट वाला काम है। चलो अब जैसे आपने पेमेंट डिटेल पे अलग पेज आया था बिल्कुल डायरेक्ट, हाँ जी हाँ जी। मतलब ये उसका काम है आपकी वेबसाइट वाला काम, जैसे अब नया पेज आ गया तो हम लैपटॉप वाला भी ऐसे ही बना देना। मतलब ये स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुका हूँ, अरुण भाई का मतलब मैसेज आया था। वो करते हैं, वो हाँ करते हैं, अभी कोई काम इतनी जल्दी मत करो, अभी रुक जाओ थोड़ा, करवाते और हैं, भैया चल। हाँ जी हाँ जी, ये क्विज वाला भी क्विज वाला भी करा देना। करवाते हैं, वो अरुण भाई का वो होगी मीटिंग। हाँ भैया, अरुण भैया तो बोल रहे हैं कि आज से ही बनाना शुरू कर दो ये वो। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू अभी करो, क्या बिल्कुल मैं बोल बिल्कुल, दिया। नहीं मैं करता हूँ, आप लोग को अभी करता हूँ वो कल। भाई हाँ अपन अनदर मीटिंग में ज्वाइन करते हैं भाई, फिर डिस्कस हाँ करते हैं, जी ठीक हाँ है? जी अभी बिल्कुल। आप जो भी करना है आप कर लो, ओके। फिर अपन एक हाँ मीटिंग रखते हैं ठीक है, बीच ओके गाइस और अभी भैया करता हूँ मैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एसक्यूएल है वो आप वर्क बेंच पे पढ़ाओगे? नहीं नहीं, उसके लिए हम रखेंगे माई एसक्यूएल की चीज़ें।